सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल से अशोक गहलोत को चैन की नींद नहीं सोने दिया। व्यक्ति को वो निकम्मा और नकारा कह रहे हैं, उन्हीं की कमाई वो आज सीएम बन के खा रहे हैं। सड़कों पे पैरों में छाले खाए, लाठियाँ खाई, सिर फुड़वाए, वो सचिन पायलट ने फुड़वाए हैं। वहाँ पे जाट कम्युनिटी का बहुत मजबूत सपोर्ट सचिन पायलट के साथ आता है और जयंत चौधरी जी भी उनके साथ रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक ने जो क्राउड पैदा किया वो 2 ही बार किया, जब जयंत चौधरी उठा या सचिन पायलट उठा। राजस्थान का बच्चा चाहता है कि सचिन पायलट सीएम बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट युवाओं के खासे खासे लोकप्रिय हैं। केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानता है, अपना रोल मॉडल मानता है। युवा वर्ग आखिर किस प्रकार से देख रहा है, क्यों राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में नहीं आ पा रही है, जबकि सचिन पायलट हर तरह से सक्षम हैं, एक काबिल नेता हैं, ऐसा युवा वर्ग मानता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये किस प्रकार से देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विजय पवार, मीरकपुर से। विजय पवार जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि युवाओं के बीच सचिन पायलट खासे लोकप्रिय हैं, उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? देखिए विपिन जी, सचिन पायलट जो हैं वो युवा नेता होने के साथ साथ एक बहुत ही समझदार और सभ्य नेता हैं। वो दूसरे का मान सम्मान करना जानते, वो अपने से छोटे को कैसे मौका देना, कैसे उन्हें प्रस्तुत करना, उन्हें नित नए मार्ग उनके लिए खोलना। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 3-4 युवा चेहरे जो बिल्कुल कॉलेज से निकल के आए थे, जैसे रामनिवास गवाड़िया जी हैं, मुकेश भाकर जी हैं, ये तो राजस्थान में हो गए। वो अपनी मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल रहा उनका केंद्र में, उस समय भी वो युवाओं के लिए क्या कर सकते थे, उसके लिए उन्होंने नए नए काम किए हैं। युवाओं के लिए नई दिशा उन्होंने बनाने का काम करा है। तो लोग उनसे जुड़ इसीलिए रहे हैं कि भाई ये एकमात्र ऐसा नेता है जो युवाओं के लिए सोच सकता है, क्योंकि भारत एक युवा देश है आज के समय में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को आगे आगे प्रतिनिधित्व अगर मिलेगा तो लाजमी सी बात है कांग्रेस का भी भविष्य सुधरेगा और देश और प्रदेश का भविष्य सुधरेगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी भविष्य सुधरेगा और देश और प्रदेश का भी भविष्य सुधरेगा। सचिन पायलट एक काबिल नेता हैं, लेकिन राजस्थान की उन्हें कमान क्यों नहीं मिल पा रही है? आप क्या कारण मानते हैं? देखो, जब वो 2018 में चुनाव जीत के दिल्ली पहुंचे तो उस समय जो टीम थी कांग्रेस की वो अशोक गहलोत की पक्ष में ज़्यादा थी, क्योंकि पुराने नेता थे। पुराने नेता भाई लाजमी सी बात है, जिसके साथ सांठगांठ होगी उसी को कहेंगे। और कहीं ना कहीं उसमें सबसे अहम रोल जो था वो अहमद पटेल जी का था। अहमद पटेल जी उस समय गुजरात से थे और अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी रहते हुए उनको राज्यसभा भिजवाया था अहमद पटेल जी को। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का एहसान उतारने के लिए इस अशोक गहलोत को आगे किया गया और वो सीनियर नेता थे। लेकिन सचिन पायलट को राहुल गांधी का बहुत मजबूत समर्थन प्राप्त है, इसीलिए 3 दिन तक फाइल लटकी रही। और आज ये परिस्थिति जो पैदा होगी ये इसलिए होगी कि देखो, जो पद पे रहता है लाजमी सी बात है उसके गुणगान दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे नेताओं को, विधायकों को करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी सत्ता में अशोक गहलोत के होते हुए भी एक इतना मजबूत जनाधार, एक मात्र विधायक, अब वो डिप्टी सीएम भी नहीं है, एक मात्र विधायक होते हुए इतना मजबूत जनाधार रखने वाला नेता मैं नहीं मानता कि राजस्थान की तो बात छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति हो। उसकी एकमात्र ऐसा नेता है जो उसकी मास अपील पूरे हिंदुस्तान में, अगर वो आज यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाए, एमपी में चले जाएं, उत्तराखंड में चले जाएं, उसी जोश और खरोश और जोशीले अंदाज में उनका स्वागत होता है। तो ये मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस को इस मौके को बनाना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए। आप तो 3 दिन कह रहे हैं कि फाइल लटकी रही, लेकिन सचिन पायलट की फाइल तो पिछले 4 सालों से लटकी हुई है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बीच में मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनकी गलती नहीं थी। वो दिल्ली आए थे, वो सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, लेकिन जिस तरह उसको पार्टी में प्रदर्शित किया गया, उसको एक विद्रोह के तौर पर प्रदर्शित किया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी फिलहाल की पार्टी में टूट ना पैदा हो जाए, इसलिए हो सके कि उनका कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोच रहा हो। और अभी अभी उनको एक किसी तरह का झटका पंजाब में लगा है, जहां उन्होंने रणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में एक नया प्रयोग करके देखा था। लेकिन कांग्रेस उस डर को
दूर करके, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, उस डर को दूर करके सचिन पायलट पर भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी में वो काबिलियत नहीं थी जो सचिन पायलट में है। आज भी अभी 4 दिन पहले का कार्यक्रम था राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेजों में, वहाँ पे इतना मजबूत कार्यक्रम उनका युवाओं में हुआ, और युवा देश की रीढ़ है आज के समय में, और राजस्थान भी एक युवा प्रदेश है। तो अगर उनके साथ इतना युवा जुड़ रहा है, किसी भी महाविद्यालय में अलग अलग बहुत से जिलों के युवा रहते हैं, और युवा अगर उनके साथ जुड़ा हुआ है तो लाजमी सी बात है वो सरकार रिपीट करा सकते हैं, वो उस परिपाटी को तोड़ सकते हैं जो वहाँ पे बनी हुई है राजस्थान में, कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। अरे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को देख ही लिया, एक बार सचिन पायलट को देखना चाहता है राजस्थान का युवा, क्योंकि मैं वहाँ पर रहा भी हूँ 2-3 साल। आप युवाओं की भी बात कर रहे हैं और उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ये युवाओं के मन की जो बात है, क्या ये राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पा रही? देखो, राहुल गांधी जी के पास तो युवाओं की बात बिल्कुल पहुंच रही है, और आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी ने अपने बराबर तवज्जो दी है सचिन पायलट को। जब जब वो यात्रा में सम्मिलित हुए, तब 18 दिन राजस्थान में यात्रा रही है, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल अपने कदम से कदम मिलाकर सचिन पायलट को मान सम्मान और इज्जत दी है। और आपने देखा होगा एमपी में जब यात्रा थी तो सचिन पायलट जी मिलने गए थे, उस दिन यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों थे, और दोनों ने उनसे लगभग 1 घंटे तक उनसे अलग से मंत्रणा की। तो ये तो देखो दोनों की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ऐसा 1% मेरा व्यक्तिगत विचार है कि क्या पता सचिन पायलट जी भी ये चाह रहे हो कि मैं नई सरकार में ही सरकार बना के तब वो करूं। इस बार सीएम फेस हो सकते हैं सचिन पायलट, जरूरी वो क्या पता ये सोच रहे हो कि भाई मैं बिना मतलब के अब मुख्यमंत्री बन के क्यों अपने सर बिना मतलब कांटों का ताज रखूं, वो एक सुनहरा ताज रखना चाहते हो क्या पता। चर्चाएं तो ये होती हैं कि 2018 में राजस्थान में जो सरकार बनी थी वो सचिन पायलट की देन थी, लेकिन अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये उनकी नीतियों का कमाल था। नहीं, ये उनकी नीतियों का तो नहीं, ये उनकी कुरणनीति का नतीजा जरूर था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो मजबूत सीटें थी वहां पे अपने निर्दलीय प्रत्याशी उतार के कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कमजोर करने का काम करा था, क्योंकि उन्हें पता था कि एकमात्र यही नेता ऐसा है जो तुझे टक्कर दे सकता है। और सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जिसने, देखो अब से पहले माथुर जी हों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ये अपने सीपी जोशी जी हों, और मदरेना जी हों, और मिसाल है कि अशोक गहलोत ने बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल से अशोक गहलोत को चैन की नींद नहीं सोने दिया, और जबकि वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं का काम होना चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। और एक अभी उन्होंने बहुत जबरदस्त बात उठाई है, और मैं उसका उन्हीं के तौर मानी सब जगह समर्थन करता हूं कि ये सरकार में सब जगह होता है। उन्होंने ये कहा है कि अशोक गहलोत जी की सरकार में क्या हो रहा है कि पद से अधिकारी हटता है और अगले दिन 5 बजे उसकी वो होती है, 12 बजे उसको नियुक्ति पत्र मिल जाता है, जो कि उससे भी युवाओं के मन में एक सचिन पायलट के लिए एक अच्छी मैसेज जाता है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, ना कि पदाधिकारी जो सरकारी कर्मचारी है वो अगर शीर्ष पदों पे है उनसे किसी के अच्छे संबंध है तो ऐसा नहीं कि अगर वो पद से हटते हैं तो उन्हें कुछ भी मौका दें। भाई कार्यकर्ता जो 20 साल से लगा हुआ, 25 साल से लगा, उसको मौका दो ना, उसको पदोन्नति दो। तो इसीलिए उनके साथ आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है। देखो, और अपील उसी की ज़्यादा पब्लिक में जाती है जिसके साथ जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता वो जुड़ा हुआ होता है, वो सचिन पायलट के साथ है। और सचिन पायलट ही एकमात्र वो कार्य कर सकते हैं राजस्थान में जो पिछले 30 सालों से नहीं हुआ कि सरकार को रिपीट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट काबिल नेता हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो उन्हें निकम्मा और नकारा बताते हैं। ये तो देखो व्यक्ति को अपनी भाषा शैली को सुधारना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो निकम्मा और नकारा कह रहे हैं उन्हीं की कमाई वो आज सीएम बन के खा रहे हैं। उन्होंने 5 साल जो वो हार के गए थे, 4.5 साल उन्होंने प्रदेश में कदम नहीं रखा राजनीतिक तौर पे, जो मेरा आकलन है। मैंने जो जितनी राजस्थान की राजनीति को समझाया, उन्होंने 4.5 साल वहाँ पे कदम नहीं रखा। वो सिर्फ दिल्ली में थे, गुजरात के प्रभारी थे और दिल्ली की राजनीति कर रहे थे और महासचिव बन के अपना मलाई खा रहे थे। यहाँ भी वहाँ पे सड़कों पे पैरों में छाले खाए, लाठियाँ खाई, सिर फुड़वाए, वो सचिन पायलट ने फुड़वाए अपने लोगों तक, आम कार्यकर्ता तक, एक एक बच्चे तक अपनी
आवाज़ पहुँचाई, पार्टी की नीतियाँ पहुँचाई हैं, पार्टी के बारे में बात की है कि भाई अगर तुम इस बार हमारे साथ दो तो ये जो दमनकारी सरकार है भाजपा की, वसुंधरा राजे की, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे और इनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर हम कार्रवाई करेंगे, जिसे अशोक गहलोत नहीं कर रहे। और ये अशोक गहलोत ही नहीं है, ये वसुंधरा राजे भी हैं, वो अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैं आऊंगी तो तेरा नहीं फाइल खोलने की, तू आएगा मेरी मत खोलना। तो कहीं ना कहीं जब सचिन पायलट लोगों के बीच में गए, इन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के जो भ्रष्टाचार है हम उनको खोलेंगे और जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, जो नेता उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक भी 4.5 साल होने वाले हैं सरकार को, 4 साल में भी उन अधिकारियों पर, नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, तो लोगों में गलत मैसेज तो जाएगा। सचिन पायलट आज भी उस बात को उठा रहे, भले ही वो सत्ता में है, लेकिन वो अगर जो बात गलत है अपने सरकार की उसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये सचिन पायलट ही कर सकता है, किसी और नेता में दम नहीं है जो सत्ता में रहती हुई सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बोल सके। आप राजस्थान में रहते हो, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से चर्चाएं होती हैं और खासकर गुर्जर समाज सचिन पायलट को लेकर खूब हो हल्ला करता है, तो वहाँ राजस्थान की क्या स्थिति है? सचिन पायलट क्या बस वहाँ गुर्जर समाज के नेता हैं, और अन्य जो बिरादरियाँ हैं वो उनके बारे में क्या सोचती हैं? राजस्थान में सचिन पायलट अकेले गुर्जरों के नेता नहीं है, वो जाट के समाज के नेता हैं, वो मीणा समाज के नेता हैं, वो भील समाज के नेता हैं, विश्नोई समाज के नेता, वो उन 36 बिरादरियों के नेता हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हैं। एक भी कौम कोई ऐसी नहीं है जो उनका ये कह के विरोध कर सकती हो कि इस आदमी में ये कमी है या मैं इसकी नीतियों से खुश नहीं हूँ। देखो, उनको जबरदस्ती बनाया प्रोजेक्ट किया जा रहा कि वो गुर्जर हैं, जिससे कि उन पे एक बिरादरी के नेता का ठप्पा लग सके। ये उनके विरोधियों की चाल है, जिसमें वो पहले कामयाब हुए ना अब होंगे, वो कभी कामयाब नहीं हुए इसमें। और मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो किसी भी समाज से कोई नेता हो तो उसका समाज उसके साथ जुड़ता है, लेकिन सचिन पायलट गुर्जर समाज में पैदा हुए वो नेता हैं जो अगर हिंदुस्तान के कहीं किसी भी कोने में जाकर समाज से अपील करें तो वो गुर्जर समाज का 36 की 36 बिरादरियां उसके साथ खड़ी होती हैं, मजबूती से खड़ी होती हैं। चाहे वो एमपी के उपचुनाव हो, वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जब लोग दूसरे भाजपा में गए थे और वहाँ पे उपचुनाव हुआ, उसमें उन्होंने जिन जिन सीटों पर प्रचार करा उन पर कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ा और जीत का रिकॉर्ड भी अच्छा हुआ। हिमाचल में जिन जिन सीटों पर सचिन पायलट ने प्रचार किया या रैलियां की, उनमें से 25 में से 21 सीटें कांग्रेस जीती है, अपने आप में बड़ी बात है। गुजरात में भी 1-2 सीटों पे जिन पे प्रचार किया उन पे वोट परसेंटेज सुधरा है। लोगों को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अब बहुत से नेता नहीं करते, सचिन पायलट है, बड़ा दिल रखता है, बड़े दिल का नेता है, इसीलिए आज उन्हें युवा पसंद करता है। और आप देखना कि आने वाला भविष्य सचिन पायलट का है, वो कांग्रेस उसको अगर भुना सकती है तो भुना ले, नहीं तो वो तो उभरता हुआ सितारा उभरेगा जरूर। अब मेरा आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ही बने रहेंगे, या जिस तरीके से जयंत चौधरी की आवाजाही राजस्थान में हो रही है, कोई नया समीकरण आपको लगता है कि राजस्थान में बन सकता है? देखो, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय रहेगा, मैं इस विषय में तो ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। लेकिन हाँ, ये है कि एक मजबूत गठबंधन जरूर हो सकता है अगर जयंत चौधरी और सचिन पायलट, भले वो कांग्रेस में रहते हुए इनसे गठबंधन करे, लेकिन एक मजबूत गठबंधन सिद्ध होगा। और मेरे ख्याल से क्योंकि वहाँ पे जाट कम्युनिटी का बहुत मजबूत सपोर्ट सचिन पायलट के साथ है, अगर जयंत चौधरी जी भी उनके साथ रहेंगे तो एक मजबूत गठबंधन वहाँ पे, मजबूत राजनीतिक गठबंधन वहाँ पे बन सकता है। अभी चरण सिंह जी की जो भरतपुर में जो कार्यक्रम हुआ उनकी जयंती पे, उसमें भी आपने देखा होगा सबसे जो ज़्यादा बार देखा गया यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जो भाषण था वो जयंत चौधरी जी का और सचिन पायलट जी का ही था। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक ने जो क्राउड पैदा किया वो 2 ही बार किया, जब जयंत चौधरी उठा या सचिन पायलट उठा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जाट समाज भी चाहता है, राजस्थान का बच्चा चाहता है, कोई एक समाज में किसी एक समाज का नाम लेके नहीं कहना चाहता, राजस्थान का बच्चा चाहता है कि सचिन पायलट सीएम बने। और एक जो जादूगर हैं जिनका आप नाम ले रहे हो अशोक गहलोत जी, उन्हें जनता ने देख लिया और उनको तो खुद पीछे हट जाना चाहिए। 2 बार आप सीएम रह लिया, आपने तो एक ऐसा पद छोड़ दिया, आप प्रेसिडेंट बनने वाले थे कांग्रेस पार्टी के, आप कांग्रेस के तो प्रथम नेता हो जाते जिसपे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सारे पद आपने कांग्रेस पार्टी के रह चुके सारे पदों पे, आप
प्रेसिडेंट बन जाते कितना अच्छा था। आप युवाओं के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सचिन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी को संकीर्ण भावना घेर लेती है तो वो पद छोड़ना नहीं चाहता। बहुत संकीर्ण भावना है कि बस मैं रहता हूँ। ये जीवन है, ये सदा रहा ना रहेगा। आपको दूसरों के लिए मौके देने पड़ेंगे। माँ बाप बच्चों को देते, बच्चे अपने बच्चों को देते, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। आप ये सोचो कि भाई आप तानाशाही ताउम्र चला सकते हो, कोई नहीं चला सकता। आप अपने लड़के को तो चुनाव जिता नहीं पाए, जो वो खुद अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए लोकसभा का, तो क्या ये थोड़ी बड़ी बात है? उनको तो उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस को बोलना चाहिए था भाई जिसको चाहो उसको बना लो। लेकिन पता नहीं क्यों वो क्या सोचते हैं, कब तक वो कांग्रेस को इसी तरह हराते रहेंगे। वो मैं तो चाहूँगा कि वो किसी युवाओं को मौका दें। युवा प्रदेश है, युवा देश है, युवा तभी कांग्रेस की कुछ भला हो सकता है, नहीं तो एक दो राज्यों में जो बची है वो भी जाती रहेगी। चलिए, तो युवा वर्ग को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि सचिन एक काबिल नेता हैं और एक दिन उनकी काबिलियत चमकेगी ज़रूर, और एक दिन उनका भी दिन आएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।